आज हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बड़ी दिलचस्प बहस छेड़ते हैं। हाँ, और ये बहस आज भी बहुत मायने रखती है। हम बात कर रहे हैं मौलाना अबू लाला मौदूदी के काम और उनकी सोच पर की गई एक आलोचना की। ये ताबीर की गलती यानी व्याख्या की भूल नाम की एक किताब का सारांश है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे किसी मजहब या किसी भी बड़ी विचारधारा की एक बात पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से उसकी पूरी तस्वीर ही बिगड़ सकती है। बिल्कुल। और ये समझने के लिए हम लेखक के अपने तजुर्बे और उनकी दलीलों की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी शुरू होती है लेखक के अपने एक बहुत ही निजी तजुर्बे से। हाँ, वहीं से बात खुलती है। वो कभी जमाते इस्लामी के मेंबर हुआ करते थे, वही संगठन जिसे मौलाना मदूदी ने बनाया था। जी। अब जमात के संविधान में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि किसी को भी आलोचना या नुक्ताचीनी से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव बात है ना? हाँ। लेखक बताते हैं कि जब तक वो इस हक का इस्तेमाल दूसरों पे करते रहे, लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे। अच्छा। मगर जिस दिन उन्होंने यही हक इस्तेमाल करके खुद मौलाना मौदूदी की सोच पर कुछ सवाल उठाए, तो माहौल एकदम से बदल गया। ओह। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई नाट दिखने वाली लक्ष्मण रेखा पार कर दी हो। हाँ, और यहीं से इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प पेज सामने आता है। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जिस रूल को आप दूसरों के लिए सही मानते हैं वो अपने पर लागू नहीं होता। सही बात है। कमाल की बात तो ये है कि खुद मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत व मुलूकियत में खुलकर अपनी राय रखने की आज़ादी पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने राशिदुल खलीफाओं के दौर की मिसाल दी थी। हाँ, राशिदुल खलीफाओं यानी राइचस कैलिफेट, मतलब वो शुरुआती 4 खलीफा जिन्हें इस्लामी परंपरा में एक आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, जहां शासक और जनता के बीच सीधा संवाद था। मौदूदी साहब ने लिखा है कि वो क्या शानदार दौर था जहां सच बोलने वालों को इनाम मिलता था और लोग खलीफा के सामने खड़े होकर उनसे सीधे सीधे सवाल कर सकते थे। और उन्होंने इसकी तुलना की थी मुल्कियत से। हाँ, यानी बाद के दौर की राजशाही तानाशाही से, जहां सवाल पूछने वालों को या तो जेल में डाल दिया जाता था, या कोड़े पड़ते थे, या फिर जान से ही हाथ धोना पड़ता था। अरे वाह, मतलब वो अपनी ही लिखी बात के ठीक उलट चले गए। ये तो कमाल का पॉइंट है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान जो खुद अपनी किताबों में खुली आलोचना को इतनी अहमियत देता हो, वो अपनी आलोचना सुनकर इतना इतना डिफेंसिवनेस क्यों दिखाएगा? यही तो पहेली है। 1961 में जब लेखक ने अपने ख्यालात लिखकर मौलाना को भेजे, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब उस खिलाफत वाली सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अच्छा। लेखक के मुताबिक मौलाना ने उन्हें हौसला देने के बजाय ठीक वैसा ही रवैया दिखाया जैसा उन्होंने अपनी किताब में तानाशाहों का बताया था। जैसे कि? उन्होंने लेखक पर घमंड और गुमराह होने का इल्जाम लगाया। ओह। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लेखक की दलीलों का जवाब देने से ये कहकर मना कर दिया कि मैं मगरूर यानी घमंडी लोगों से बहस नहीं करता। अरे। लेखक कहते हैं कि मौलाना ने अपनी कलम को एक ढाल की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब आप एक तरफ अपनी किताब में उस दौर की तारीफ कर रहे हैं जहां खलीफा से सीधे सवाल करना बहादुरी माना जाता था, और दूसरी तरफ जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने सामने वाले को ही घमंडी बता दिया। बिल्कुल। और लेखक को शायद यहीं से सिग्नल मिला कि यहाँ सिर्फ राय का फर्क नहीं बल्कि सोच के पूरे ढांचे में कोई बुनियादी दिक्कत है। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए वो हमें राजनीतिक व्याख्या की थ्योरी से मिलवाते हैं। तो ये राजनीतिक व्याख्या क्या भला है? ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। नहीं, इसे समझने के लिए लेखक ने कार्ल मार्क्स की मिसाल दी है जो बहुत आसानी से बात साफ कर देती है। अच्छा, मार्क्स की मिसाल? जैसे मार्क्स के लिए हर चीज की जड़ पैसा और इकोनॉमी है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में जंग क्यों होती है? इकोनॉमी की वजह से। समाज में रिश्ते कैसे बनते हैं? इकोनॉमी तय करती है। प्यार, नफरत, कला, मजहब, मार्क्स के हिसाब से हर चीज के पीछे आर्थिक कारण है। लेखक का कहना है कि मौदूदी साहब के लिए इस्लाम की हर चीज की जड़ सियासत यानी पॉलिटिक्स बन गई थी। अच्छा। मतलब ये कहना नहीं कि इस्लाम में सियासत भी एक हिस्सा है, बल्कि ये कहना कि इस्लाम की रूह ही सियासी है। हर चीज का मकसद सियासत है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही फर्क है। और इस फर्क को और गहराई से समझने के लिए किताब में किसी भी चीज को देखने के 3 नजरिए बताए गए हैं। अर्थव्यवस्था की ही मिसाल लें। ठीक है। पहला नजरिया तो सीधा साधा है। हम ये कह सकते हैं कि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और ये जरूरतें आर्थिक गतिविधियों से पूरी होती हैं। बस एक सीधी सी बात। ठीक है, ये तो हुई एक सच्चाई बयान करना, एक फैक्ट। दूसरा नजरिया है उसी बात पर थोड़ा जोर देना, ये कहना कि भाई अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, समाज बिखर जाएगा।
यहाँ हम उसके महत्व को हाईलाइट कर रहे हैं। ये भी समझ आता है। और तीसरा नजरिया वो है जहाँ सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये कहना कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। अच्छा। इतिहास को चलाने वाली असली ताकत पैसा है। इंसान की सोच, उसके रिश्ते, उसकी सरकारें, सब कुछ आर्थिक हालात ही तय करते हैं। मतलब आपने एक ही चाबी से दुनिया के हर ताले को खोलने का दावा कर दिया। एग्जैक्टली। और लेखक का कहना है कि मौदूदी साहब ने इस्लाम के दीनी यानी धर्म के साथ यही तीसरा वाला तरीका अपना लिया। हाँ। सियासत को ही वो मास्टर की बना दिया। लेखक की आपत्ति ये नहीं है कि मौदूदी साहब ने इस्लाम में राजनीति की बात की, क्योंकि वो तो एक हिस्सा है। वो तो है। आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने सियासत को सेंट्रल पॉइंट बना दिया। वो चश्मा बना दिया जिससे दीन की हर दूसरी चीज को देखा जाने लगा। इस्लाम से सियासत निकाल दें तो वो अपने 3/4 से ज्यादा हिस्से से खाली हो जाता है। 3/4 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और यहीं पर लेखक एक और बहुत ही कमाल का नुक्ता उठाते हैं जो शायद इस पूरी बहस की जड़ है। वो कहते हैं कि एक जोशीले सुधारक के बयान और एक पूरी की पूरी विचारधारा गढ़ देने में जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने के लिए एक पुरानी मिसाल दी गई है। एक बड़े इस्लामी विद्वान थे, सईद इब्न अल मुसैयब जी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बाकी सब कुछ छोड़कर बस दिन रात नमाजें ही पढ़े जा रहे हैं। अच्छा। तो उन्हें टोकते हुए उन्होंने कहा, इबादत तो अल्लाह के बनाए निजाम पर गौर करना है और उन चीजों से बचना है जिनसे अल्लाह ने मना किया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि नमाज पढ़ना इबादत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जाहिर है वो ये नहीं कह रहे थे। हाँ। वो उस वक्त एक बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह का करेक्शन था। हाँ, वो एक मिशनरी बयान था। कोई हमेशा के लिए बना दिया गया कानून नहीं था। गलती तब होती है जब आप उस एक खास मौके पर एक खास जरूरत के लिए कही गई जोशीली बात को पकड़कर उसे एक यूनिवर्सल सच्चाई बना देते हैं और फिर उसे हर जगह लागू करने लगते हैं। हाँ, कभी कभी तो लीडर खुद किसी एक पहलू से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उसी की रोशनी में पूरी तस्वीर की नई परिभाषा गढ़ने लगता है। और यहीं पर वो पीले चश्मे वाली मिसाल आती है ना? हाँ, और वो मिसाल इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देती है। बताइए। किताब कहती है, फर्ज कीजिए एक आदमी है जो किसी पीली चीज को घूर रहा है और एक दूसरा आदमी है जिसने पीले रंग का चश्मा ही पहन रखा है। वाह, पीले चश्मे वाली मिसाल तो एकदम सटीक है ना? मतलब जो पीली चीज देख रहा है वो थोड़ी देर में नजर हटाएगा तो उसे बाकी दुनिया अपने असली रंग में दिखेगी। बिल्कुल। लेकिन जिसने पीला चश्मा ही पहन लिया उसे तो अपनी मेज, अपनी किताब, आसमान सब कुछ पीला ही नजर आएगा। बिल्कुल, उसकी पूरी दुनिया का रंग ही बदल गया। लेखक के हिसाब से मौदूदी साहब के लिए सियासत वही पीला चश्मा बन गई थी। वो सिर्फ सियासत को देख नहीं रहे थे, वो सियासत के चश्मे से ही हर चीज को देखने लगे थे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए किताब में कोई और मिसाल भी है क्या? क्योंकि ये एक पहलू पर जोर देना और पूरी व्याख्या ही बदल देना के बीच का फर्क बहुत अहम है। हाँ, एक काल्पनिक लेकिन बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है सैन्यवादी व्याख्या की। अच्छा। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला शख्स उगता है और एक जोशीला बयान देता है, हर मुसलमान को अपने अंदर एक फौजी की रूह पैदा करनी चाहिए। अब ये जाहिर है एक अतिशयोक्ति है, हर कोई तो फौजी नहीं बन सकता, लेकिन इसका मकसद लोगों में अनुशासन और हिम्मत पैदा करना हो सकता है। सही। ये एक पहलू पर जोर देना है, इससे दीन की पूरी समझ को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल स्पीच जैसा हुआ। अब दूसरा सिनारियो देखिए, एक दूसरा शख्स उठता है और ऐलान करता है, इस्लाम की असली रूह ही सैन्यवादी है। और फिर वो हर चीज के मिलिट्री के हिसाब से व्याख्या करना शुरू कर देता है। जैसे अजान क्या है? वो फौज का बिगुल है। मस्जिद क्या है? वो एक परेड ग्राउंड है। 5 वक्त की नमाज वो मिलिट्री ड्रिल है। अरे। और हज वो पूरी दुनिया की मुस्लिम फौज का एक सालाना मार्च पास्ट है। अरे बाप रे, ये तो पूरी की पूरी चीज ही बदल गई। हाँ, मतलब यहाँ आप एक पहलू पे जोर नहीं दे रहे, आप तो पूरे मजहब का मतलब ही बदल रहे हैं, हर चीज का डीएनए ही बदल दिया। एग्जैक्टली। अब ये सिर्फ जोर देना नहीं रहा, ये दीन की एक मुकम्मल नई व्याख्या बन गई। और यही वो बुनियादी मुद्दा है जिस पर लेखक की पूरी आलोचना टिकी है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, कि किसी खास वक्त की जरूरत के हिसाब से किसी एक पहलू को उभारना एक बात है और उसी पहलू को हर चीज को समझने की मास्टर की बना देना ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो लेखक का आखिरी निष्कर्ष क्या है इस सब पर? उनका निष्कर्ष ये है कि मौलाना मौदूदी ने इस्लाम के सियासी पहलू पर इतना ज्यादा जोर दिया, उसे इतना बढ़ाया कि अनजाने में ही सही उन्होंने इस्लाम की एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्याख्या ही तैयार कर दी। इसकी तुलना यूटोपियन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से की गई है। अच्छा, वो कैसे? यूटोपियन सोशलिस्ट जो थे वो बस समाज में आर्थिक सुधार चाहते थे,
जो एक पहलू था। ठीक है। लेकिन मार्क्स ने आकर उसे एक पूरी विचारधारा बना दिया जिसने इतिहास, समाज, इंसान, हर चीज की वजह होने का दावा किया। तो इन सब का क्या मतलब है? अब मुझे वो शुरू वाला विरोधाभास समझ में आ रहा है। आज हमने जिस दलील को समझा वो ये है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, चाहे वो मजहब हो, फिलॉसफी हो या विज्ञान, कुछ भी हो, उसके किसी एक हिस्से को पकड़कर उसे ही हर चीज को समझने का इकलौता चश्मा बना लेते हैं, तो आप असल में उसकी गहराई और उसके असली मतलब को खो देते हैं। सही कहा। ये एक हिस्से को पूरी तस्वीर बना देने जैसा है, और शायद इसीलिए जब लेखक ने उस राजनीतिक फ्रेमवर्क पर ही सवाल उठा दिया तो मौलाना को वो एक निजी हमले जैसा लगा। हाँ, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक राय नहीं थी, वो पूरी की पूरी इमारत की बुनियाद थी। बिल्कुल। बिल्कुल। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच है। इस स्रोत तो एक खास मजहबी और सियासी विचारधारा पर बात करता है, लेकिन व्याख्या का ये पैटर्न, किसी एक पहलू को पकड़कर उसे हर चीज की मास्टर कुंजी बना देना, ये हमें हर जगह नजर आता है। हर जगह। मनोविज्ञान में कोई कहता है कि बचपन के तजुर्बे ही इंसान की पूरी जिंदगी तय करते हैं। इकोनॉमिक्स में कोई मानता है कि फ्री मार्केट ही हर मसले का हल है। राजनीति में कोई सोचता है कि राष्ट्रवादी हर सवाल का जवाब है। सही बात है। हमें शायद खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम अपनी जिंदगी में समाज या इतिहास के बारे में सोचते हुए कब अनजाने में ऐसे ही पीले रंग के चश्मे पहने हो सकते हैं जो हमें पूरी सच्चाई देखने से रोक रहे हों। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। हाँ। ये मौलाना मौदूदी के लेखन को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखता है। ये कोई मामूली विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि मौदूदी ने इस्लाम के पूरे दर्शन को, उसकी रूह को एक राजनीतिक विचारधारा में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं कहता कि उन्होंने इस्लाम के राजनीतिक पहलुओं पर जोर दिया। अच्छा। लेखक का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देती हैं। क्या मिसाल है? सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है पैसा कमाना। ठीक है। अब उसके लिए परिवार, दोस्त, नैतिकता, यहाँ तक कि धर्म भी सब कुछ ज्यादा पैसा बनाने का एक जरिया बन जाता है। मतलब हर चीज की कीमत इसी बात से तय होती है कि वो उसे अमीर बनाने में कितनी मदद करती है। एकदम सही। अच्छा, तो इस विश्लेषण के मुताबिक मौदूदी के विचारों में राजनीति वही जगह ले लेती है जो उस आदमी की जिंदगी में पैसे की है। बिल्कुल। यानी हर धार्मिक अवधारणा, हर अमल, हर विश्वास का अंतिम लक्ष्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना बन जाता है। एकदम सही। और आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दस्तावेज के मुताबिक ये राजनीतिक चश्मा इस्लाम की बुनियादी अवधारणाओं को कैसे बदल देता है। जैसे कि इबादत, पैगंबरों का मिशन, तकवा। हाँ, और यहाँ तक कि ईश्वर के साथ बंदे का रिश्ता, सब कुछ कैसे एक नए सांचे में ढल जाता है। तो ये एक सफर है ये देखने का कि जब किसी विचारधारा का केंद्र बदल दिया जाता है तो पूरी तस्वीर कैसे बदल जाती है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण के सबसे बुनियादी तर्क से। लेखक के मुताबिक मौदूदी की असल और मौलिक गलती क्या थी? देखिए, लेखक ये साफ करती हैं कि गलती ये नहीं थी कि मौदूदी ने पैगंबर की सुन्नत का इनकार किया या दीन में कोई नई चीज जोड़ी। अच्छा। उनकी गलती बहुत ज्यादा बुनियादी स्तर पर थी। ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट था। पैराडाइम शिफ्ट कैसे? उन्होंने ये मान लिया कि ईश्वर ने इंसानों को जिस काम के लिए दुनिया में भेजा है, जो सबसे बड़ा फर्ज उन पे डाला है, वो है एक राजनीतिक व्यवस्था कायम करना, यानी हुकूमत इलाहिया की स्थापना। हाँ। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब इंसान की पैदाइश का मकसद ही राजनीतिक हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि दीन के बाकी जितने भी पहलू हैं, इबादत, अखलाक, रूहानियात, उन सब का दर्जा कम हो गया। बिल्कुल। इस विश्लेषण के मुताबिक वो सब दूसरे दर्जे के हो गए, सेकेंडरी। हर चीज का महत्व इस बात से तय होने लगा कि वो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के महान लक्ष्य में कितनी मददगार है। अच्छा, मतलब अगर नमाज उस लक्ष्य में मदद करती है तो वो महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर रोजा उस मकसद के लिए लोगों को तैयार करता है तो वो अहम है। तो राजनीति वो सूरज बन गई जिसके चारों ओर दीन के बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाने लगे।
क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, ये सिर्फ एक पहलू पर जोर देना नहीं था, ये पूरे सिस्टम को एक नए सेंटर के चारों ओर खड़ा करने जैसा था। और इस पूरी सोच की बुनियाद इस बात पे टिकी है कि ईश्वर और इंसान का रिश्ता कैसा है। इस दस्तावेज में मौदूदी की इस समझ को कैसे पेश किया गया है? लेखक बताती हैं कि मौदूदी ने इंसानी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्सों में? जी, एक है प्राकृतिक नियमों का क्षेत्र। इसमें इंसान बिल्कुल बेबस है। हमारा दिल कैसे धड़केगा, खून कैसे बहेगा, हम सांस कैसे लेंगे, हाँ, इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। इस दायरे में हम, पेड़ पौधे और जानवर, सब के सब ईश्वर के कानून के पूरी तरह पाबंद है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा क्षेत्र जाहिर है हमारी मर्जी का यानी फ्री विल का होगा। सही पकड़ा। दूसरा क्षेत्र है इच्छा स्वातंत्र्य का, जहां हमें चुनने की आजादी है। हम सच बोलें या झूठ, इंसाफ करें या जुल्म। और असली इम्तिहान इसी दूसरे क्षेत्र में है। सही कहा। मौदूदी के मुताबिक असली इम्तिहान इसी में है, और यहाँ भी इंसान से यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी मर्जी को पूरी तरह से ईश्वर के सामने झुका दे। क्यों? क्योंकि जमीन और आसमान का असली बादशाह सिर्फ ईश्वर है, इसलिए कानून बनाने का हक भी सिर्फ उसी को है। और इसी के लिए शरीयत का रास्ता दिखाया गया। जी, ईश्वर ने इस दूसरे क्षेत्र के लिए शरीयत के रूप में एक पूरी गाइड बुक दी है, जो हमारे विश्वास से लेकर समाज और राजनीति तक हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। तो एक सच्चे इंसान का काम सिर्फ ईश्वर को बनाने वाला मानना नहीं है, बल्कि उसे अपना बादशाह और कानून बनाने वाला भी मानना है। एकदम सही। तो फिर इस नजरिए से विद्रोह या बगावत क्या हुई? ये शब्द सुनने में बहुत सख्त लगता है। अगर ईश्वर ही एकमात्र शासक है, तो फिर आज की दुनिया में जो सरकारें हैं, चाहे वो राजशाही हो या लोकतंत्र, इस नजरिए से वो क्या कहलेंगी? क्या स्रोत उन्हें सीधे सीधे विद्रोही कहता है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। इस विश्लेषण के मुताबिक विद्रोह ठीक यही है। अच्छा। जब कोई इंसान या कोई समूह ये दावा करता है कि इस फ्री विल वाले क्षेत्र में वो अपनी मर्जी चलाएगा, वो अपने कानून बनाएगा, तो वो सीधे सीधे ईश्वर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। चाहे वो एक राजा हो जो कहता है मेरा हुक्म ही कानून है। हाँ, या कोई तानाशाह, या फिर लोकतंत्र में नागरिकों का समूह जो ये कहता है कि हम सब मिलकर अपने लिए कानून बनाएंगे और हमें ईश्वर के कानून की जरूरत नहीं। तो मौदूदी की नजर में ये सब ईश्वर के खिलाफ बगावत है। जी, ये कहना कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से शासन करूंगा, ईश्वर के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग है। अगर दुनिया की मौजूदा व्यवस्थाएं विद्रोह हैं, तो फिर एक सच्चे आस्तिक का मिशन क्या बन जाता है? सिर्फ अपनी जिंदगी जीना और इबादत करना काफी नहीं है। इस सोच के हिसाब से बिल्कुल नहीं। मिशन बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और वो क्या है? दैवत्व को मिटा देना। ये सुनने में बहुत रैडिकल लग सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे प्राकृतिक दुनिया में सिर्फ ईश्वर का कानून चलता है, वैसी ही इंसानी समाज में भी सिर्फ उसी का कानून यानी शरीयत लागू हो। और ये होगा कैसे? इस दस्तावेज में मौदूदी की किताब तहरीक इस्लामिया की अखलाकी बुनियादें का जिक्र है। उसमें क्या कहा गया है? उस किताब का हवाला देते हुए लेखक बताती हैं कि इस संघर्ष का अंतिम मकसद राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव लाना है। नेतृत्व में बदलाव? यानी मौजूदा विद्रोही नेतृत्व को हटाकर एक पवित्र नेतृत्व यानी इमामते सालेह कायम करना। और ये काम पहले तो दावत और तबलीग से होगा, मतलब उपदेश और शिक्षा से? हाँ, पहले तो उसी के जरिए होना चाहिए। और अगर उससे बात ना बने, अगर मौजूदा हुकूमतें अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार ना हो, यहीं पर मामला और संगीन हो जाता है। लेखक बताती हैं कि मौदूदी का मानना था कि अगर ये अवैध शासक शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण में बाधा डालते हैं, तो फिर एक सच्चे आस्तिक के पास ताकत का इस्तेमाल करने यानी युद्ध करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। मतलब ये जरूरी हो जाता है ताकि रास्ते की रुकावटों को हटाकर ईश्वरीय सरकार की स्थापना का रास्ता साफ किया जा सके। जी बिल्कुल। तो अगर मकसद ही राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, तो इसका असर तो इबादत और दीन की रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ता होगा। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात को लेकर हो रही है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल, और यहीं से ये विश्लेषण सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ये राजनीतिक लक्ष्य इस्लाम की हर एक बुनियादी अवधारणा का मतलब बदल देता है। चलिए दीन शब्द से ही शुरू करते हैं। अच्छा। आमतौर पर हम दीन का मतलब धर्म या वे ऑफ लाइफ समझते हैं। हाँ, लेकिन दीन को स्टेट या राज्य कहना तो इसके मायने को बहुत छोटा कर देना नहीं हुआ? ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। यही तो इस व्याख्या की खासियत है। लेखक के मुताबिक मौदूदी के लेखन में दीन का मतलब लगभग राज्य या एक व्यवस्था, एक सिस्टम बन जाता है। एक सिस्टम? हाँ, दीन हक
यानी सच्चा धर्म का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसान अपने अहंकार और दूसरे इंसानों की गुलामी को छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे। तो दीन एक व्यक्तिगत विश्वास से ज्यादा एक राजनीतिक हकीकत बन जाता है। बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो फिर इस लॉजिक से पैगंबरों का मिशन क्या था? यानी पैगंबरों को सोशल रिफॉर्मर्स या आध्यात्मिक गुरुओं की तरह नहीं, बल्कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज की तरह देखा जा रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस राजनीतिक व्याख्या के अनुसार पैगंबरों का सबसे बड़ा मकसद इस दुनिया में एक ईश्वरीय सरकार, एक डिवाइन गवर्नमेंट कायम करना था। एक डिवाइन गवर्नमेंट। लेखक मौदूदी को ही उद्धृत करती हैं कि पैगंबरों का मिशन एक सियासी इनकलाब यानी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना था। अच्छा। वो सिर्फ दिलों को बदलने नहीं आए थे, वो निजाम को बदलने आए थे। वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि लोग अपनी निजी जिंदगी में तो अच्छे बन जाएं, लेकिन देश और समाज के मामले अपनी मर्जी से चलाएं। उनका असली लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना था। इस व्याख्या के अनुसार हाँ। और अगर पैगंबर एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, तो फिर उनके फॉलोअर्स यानी इस्लामी समुदाय क्या हुआ? उनकी सेना या कोई संगठन? ये एक राजनीतिक दल बन जाता है। एक राजनीतिक दल? हाँ। लेखक मौदूदी का हवाला देती हैं, जो इसे हिजबुल्लाह यानी ईश्वर की पार्टी, द पार्टी ऑफ गॉड कहते हैं। पार्टी ऑफ गॉड। ये कोई आम धार्मिक जमात नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी है जिसका मकसद दुनिया की तमाम गैर इस्लामी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकना और सरकार की बागडोर अपने हाथ में लेना है, ताकि वो अच्छाई को स्थापित कर सके और बुराई को मिटा सके। जी। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज या रोजा, जिन्हें हमेशा से बहुत ही निजी और आध्यात्मिक कर्म माना गया है, हाँ बिल्कुल, वो भी इस नजरिए से एक राजनीतिक ट्रेनिंग बन जाते हैं। ये तो पूरी बुनियाद ही बदल देता है। बिल्कुल। और यही इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। लेखक के अनुसार ये इबादतें सिर्फ रस्में नहीं रह जाती, तो क्या बन जाती हैं? ये उस महान राजनीतिक मकसद के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाती हैं। मकसद क्या? मकसद है इंसानों की हुकूमत को मिटाकर ईश्वर की हुकूमत कायम करना, और इस मकसद के लिए अपनी जान माल समेत सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहने का नाम ही जिहाद है। और नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये सब उसी बड़ी लड़ाई की तैयारी है। तो फिर जो हम दिन में 5 बार जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, उसका भी कोई गहरा राजनीतिक मतलब है इस व्याख्या में? निश्चित रूप से। लेखक बताती हैं कि इस नजरिए से दुनिया एक जंग का मैदान है, जहां ईश्वर के बागी गुटों ने कब्जा कर रखा है, और मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन इंसानी कानूनों को मिटाएं। हाँ, और जाहिर है ये काम कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए एक अनुशासित समूह की जरूरत है। बिल्कुल। जमात के साथ नमाज ठीक यही काम करती है। ये उस सामाजिक व्यवस्था की नींव रखती है, उसे मजबूत करती है, और दिन में 5 बार उसे चलाकर देखती है, ताकि ये पूरी मशीन एक यूनिट की तरह काम करे और बड़े मकसद के लिए हमेशा तैयार रहे। एकदम सही। इस दस्तावेज में तकवा यानी धर्मनिष्ठा और एहसान यानी आध्यात्मिक उत्कृष्टता की भी एक बहुत ही अनोखी व्याख्या का जिक्र है, जो सरकारी कर्मचारियों की मिसाल देकर समझाई गई है। वो क्या है? हाँ, ये मिसाल इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से साफ कर देती है। मौदूदी ने समझाया कि सरकारी कर्मचारी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के? पहले वो जो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, वो सारे नियमों का पालन करते हैं, वक्त पर आते जाते हैं और कोई गलत काम नहीं करते। ये तकवा वाले लोग हैं। ठीक है, तो तकवा वाले लोग हो गए जो रूल्स फॉलो करते हैं, ईमानदार कर्मचारी। तो फिर एहसान वाले कौन हुए? सुपर एम्प्लॉइज, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी किस्म के कर्मचारी वो हैं जिनमें सरकार के लिए एक गहरा जज्बा और वफादारी होती है। अच्छा। वो सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि सरकार के मकसद को और बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। वो अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करते हैं। और अगर सरकार पर कोई आंच आती है, कोई बगावत होती है, तो वो अपनी जान और माल की परवाह किए बिना उस बगावत को कुचलने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ये एहसान वाले लोग हैं। हाँ। लेखक मौदूदी को उद्धृत करती हैं कि इस्लाम की असली शक्ति इसी दूसरे समूह में है, और इनके बिना इस्लाम का काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ भी एहसान जैसी गहरी आध्यात्मिक चीज, जिसका मतलब है ईश्वर की इबादत ऐसे करना जैसे तुम उसे देख रहे हो, उसे भी राज्य के प्रति या उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अटूट वफादारी के तौर पर परिभाषित कर दिया गया है। हाँ, वफादारी का सबसे ऊंचा मकाम उस ईश्वरीय सरकार के प्रति हो जाता है जिसे कायम करना ही असल मकसद है। और आखिर में एक और हैरान करने वाली बात, दस्तावेज में पैगंबर की मेराज की घटना का जिक्र है। एक मिनट,
मेराज, हाँ, मेराज। उसे तो हमेशा से एक बेहद रूहानी और मिस्टिकल घटना माना जाता रहा है। ये सोचना भी अजीब है कि उसे एक राजनीतिक बैठक की तरह देखा जा सकता है, जैसे कोई सीईओ हेड ऑफिस में रिपोर्ट करने गया हो। क्या स्रोत वाकई में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? आपकी ये एनालॉजी इस विश्लेषण पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सच में? हाँ, लेखक के अनुसार मौदूदी ने मेराज को ठीक इसी राजनीतिक नजरिए से देखा। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी ईश्वर की विशाल सल्तनत का एक छोटा सा सूबा है और पैगंबर को इस सूबे में भेजा गया है। ठीक है। 12 साल तक दावत देने के बाद जब इस्लामी आंदोलन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा था और एक राज्य में तब्दील होने वाला था, तब मेराज का वाकया पेश आया। ठीक है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक मीटिंग थी। इस विश्लेषण के मुताबिक हाँ, मौदूदी में लिखा कि ये एक बहुत अहम मौका था जब कायनात के बादशाह यानी ईश्वर ने पैगंबर को एक नई नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और नए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपने दरबार में बुलाया था। तो मेराज में जो 14 सिद्धांत दिए गए वो सिर्फ नैतिक शिक्षाएं नहीं थी? नहीं, वो आने वाली इस्लामी रियासत का घोषणा पत्र थे, एक मैनिफेस्टो, एक समाज बनाने का कार्यक्रम। जी, जिसकी बुनियाद पर पैगंबर को आगे चलकर एक पूरी सभ्यता कायम करनी थी। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो ये विश्लेषण सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम में राजनीति भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। तो फिर क्या कह रहा है? स्रोत का मूल तर्क ये है कि ये इस्लाम की एक मुकम्मल राजनीतिक व्याख्या है। इसमें धर्म का कोई भी हिस्सा राजनीति के चश्मे के बिना नहीं समझा जा सकता। मतलब जीवन का उद्देश्य, इबादत का तरीका, धर्मनिष्ठा का पैमाना, पैगंबरों का मिशन, हर एक चीज को एक खास राजनीतिक रंग दे दिया गया है और उसकी पूरी समझ को राजनीति से ही बांध दिया गया है। पूजा और प्रार्थना जैसी गतिविधियां एक राजनीतिक मिशन के लिए ट्रेनिंग बन जाती हैं। इस्लामी समुदाय एक क्रांतिकारी राजनीतिक दल बन जाता है और आध्यात्मिक उत्कृष्टता का मतलब राज्य के प्रति बिना शर्त वफादारी हो जाता है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। और वो क्या है? अगर किसी भी विश्वास प्रणाली, चाहे वो कोई भी हो, उसके बुनियादी मकसद को ही बदल दिया जाए तो उस प्रणाली के अंदर हर एक काम और हर एक सोच का मतलब उसके मानने वालों के लिए कैसे बदल जाता है। और जब रूहानी यानी आध्यात्मिक लक्ष्य और राजनीतिक लक्ष्य एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएं, या यूं कहें कि रूहानियत को सियासत का ईंधन बना दिया जाए, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? नमस्कार। आज हम एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कई दशकों से बहस का एक बड़ा मुद्दा रही है। जी। सवाल यह है कि क्या इस्लाम और राजनीति का, कह सकते हैं, चोली दामन का साथ है? क्या सरकार बनाना और चलाना इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है, जैसा कि मौलाना मौदूदी जैसे 20वीं सदी के कुछ बड़े विचारकों का मानना था? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं है। इस एक सवाल के जवाब ने दुनिया भर में कई राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया है। सही बात है। मौलाना मौदूदी और उनके जो अनुयायी हैं, उनका तर्क बहुत साफ है। क्या है वो? कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ामे हयात है, यानी जीवन की एक संपूर्ण व्यवस्था। जी। और इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक हुकूमत इलाहिया, एक ईश्वरीय सरकार, हाँ, एक ईश्वरीय सरकार की स्थापना करना हर मुसलमान का फर्ज है। तो आज हम एक जासूस की तरह उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जो इस दावे के पक्ष में दिए जाते हैं। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन्हीं दलीलों के जड़ तक जाते हैं। मतलब कुरान और हदीस में वो कौन से सबूत हैं जिनका हवाला दिया जाता है, और फिर ये भी देखेंगे कि वो सबूत जांच में कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला सुराग है कुरान की एक आयत। जी, ये उनके तर्क का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा स्तंभ है। सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 13। अच्छा। आयत का एक हिस्सा कहता है कि दीन को कायम रखो और उसमें फूट न डालो। अरबी में ये वाक्यांश है अकीमुद्दीन। अकीमुद्दीन। जी। तो राजनीतिक व्याख्या के समर्थक कहते हैं कि दीन को कायम करने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत रूप से इबादत करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है इस्लामी शरीयत को उसके हर पहलू में मतलब व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से लागू करना।
और जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर कानून लागू करने के लिए तो एक सरकार चाहिए, एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसी एक वाक्यांश अकीम उद्दीन से हुकूमत इलाहिया की पूरी धारणा निकल कर आती है। ये सुनने में तो काफी सीधा और तर्कसंगत लगता है। पहली नजर में बिल्कुल, लेकिन यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कैसे? स्रोत बताता है कि अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं और कुरान के जो बड़े बड़े पारंपरिक व्याख्याकार हैं उन्हें पढ़ें तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्या? 12वीं सदी के इमाम फखरुद्दीन अल राजी से लेकर 20वीं सदी के मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मतलब सदियों तक, लगभग किसी ने भी इस आयत का ये मतलब नहीं निकाला। एक मिनट, आप कह रही हैं कि सदियों तक किसी बड़े विद्वान ने इसका मतलब सरकार बनाना नहीं समझा? जी नहीं। तो फिर उन्होंने इसका क्या मतलब समझा? ये अद्दीन जिसे कायम करने का हुक्म दिया गया है वो आखिर है क्या? यही सबसे अहम सवाल है। पारंपरिक विद्वानों के मुताबिक इस आयत में अद-दीन का मतलब है दीन के मूल सिद्धांत, यानी उसूले दीन। उसूले दीन। जी, इसे ऐसे समझिए जैसे हर स्कूल में कुछ बुनियादी नियम होते हैं। जैसे? अनुशासन में रहो, शिक्षकों का सम्मान करो, सच बोलो। ये नियम आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, बदलते नहीं हैं। उसूले दीन भी वैसे ही सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियम हैं। अच्छा, तो ये कौन से नियम है? ये वो 3 बुनियादी बातें हैं जो हर पैगंबर ने सिखाई, चाहे वो पैगंबर नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा हो या फिर पैगंबर मोहम्मद। तीनों बातें क्या है? पहला, ईश्वर की एकता यानी तौहीद। दूसरा, पैगंबरी यानी प्रॉफिटहुड पर विश्वास। और तीसरा, आखिरत यानी हिसाब किताब के दिन पर यकीन। ये वो नींव है जो हमेशा एक जैसी रही। हाँ, ये हो सकता है कि हर दौर में स्कूल का यूनिफॉर्म और सिलेबस यानी शरीयत और कानून के तौर तरीके वो जरूर अलग अलग थे। अच्छा, तो इस नजरिए से दीन को कायम रखो का मतलब हुआ कि उन बुनियादी सच्चाइयों पर जमे रहो जो हमेशा से सिखाई जाती रही हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी एक खास शरीयत को लागू करने के लिए सरकार बनाना ही पड़ेगा। ठीक समझें। और स्रोत इस बात को और पुख्ता करने के लिए एक भाषाई बारीकी की तरफ भी इशारा करता है जो बहुत कमाल की है। क्या है वो? अकीमुद्दीन का अनुवाद अक्सर किया जाता है दीन कायम करो, यानी एस्टैब्लिश द दीन। हाँ। लेकिन शाह अब्दुल कादिर और मौलाना थानवी जैसे बड़े उर्दू अनुवादकों ने इसका अनुवाद किया है दीन कायम रखो, मतलब कीप द दीन एस्टैब्लिश्ड। अरे वाह! करो और रखो में तो जमीन आसमान का फर्क है ना? करो का मतलब है कुछ नया बनाना जो पहले नहीं था, जबकि रखो का मतलब है जो चीज पहले से मौजूद है इसे संभाल कर रखना, उसे बिगड़ने न देना। बिल्कुल। और चूंकि आयत उन सिद्धांतों की बात कर रही है जो हजारों सालों से सभी पैगंबरों के जरिए पहले ही स्थापित किए जा चुके थे, तो कायम रखो ज्यादा सटीक लगता है। जी, ज्यादा सटीक और ज्यादा तार्किक लगता है। एक बहुत बड़ा अंतर है जो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर पारंपरिक विद्वानों का दृष्टिकोण इतना साफ था और सदियों से यही समझा जाता रहा, तो फिर मौलाना मौदूदी जैसे आधुनिक विचारक को एक बिल्कुल नई व्याख्या करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत जरूरी सवाल है। उस समय के सामाजिक या राजनीतिक हालात में ऐसा क्या चल रहा था कि ये राजनीतिक व्याख्या इतनी आकर्षक लगी? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करता, लेकिन हम संदर्भ समझ सकते हैं। 20वीं सदी का दौर वो उथल-पुथल का था। हाँ, बिल्कुल। औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल अपने अंत पर था। तुर्की में खिलाफत खत्म हो चुकी थी और दुनिया भर में मुसलमान अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर एक संकट से गुजर रहे थे। सही बात है। तो ऐसे में एक ऐसी विचारधारा जो इस्लाम को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करे, वो बहुत से लोगों के लिए ताकत और उम्मीद का स्रोत बनी। तो ये उस दौर की एक जरूरत भी थी और एक प्रतिक्रिया भी। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, समझ गया। तो संदर्भ को समझना भी जरूरी है। खैर, कुरान की इस आयत की पारंपरिक समझ तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है जी। लेकिन इस राजनीतिक व्याख्या के समर्थक सिर्फ इसी पर नहीं रुकते। उनके तर्कश में एक हदीस का तीर भी है और उसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। जी, ये हदीस जमाते इस्लामी के एक प्रकाशन में मिलती है और ये एक लंबी कहानी की तरह है। अच्छा। इसका सार ये है कि पैगंबर मोहम्मद के एक सहाबी यानी साथी ने उनसे पूछा कि पुरानी किताब तौरात में आपके बारे में क्या लिखा है। तो उन्हें बताया गया कि तौरात में लिखा है कि अल्लाह इस पैगंबर को दुनिया से तब तक वापस नहीं बुलाएगा जब तक कि उसके जरिए
टेढ़ी कौम सीधी न हो जाए। टेढ़ी कौम, अरबी में इसके लिए क्या शब्द है? अरबी में शब्द है मिल्लत ए अफजा, मिल्लत अफजा। जिसका सीधा मतलब है क्रिकेट कम्युनिटी या टेढ़ा पंथ। और हदीस आगे बताती है कि ये कौम सीधी तब होगी जब वो ये कहने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, अब जमाते इस्लामी के लेखक इसकी व्याख्या करते हैं कि देखिए, पैगंबर का मकसद ही इकामते दीन यानी दीन को स्थापित करना था, और ये हदीस उनके इस राजनीतिक मिशन को साबित करती है। और वो कहते हैं कि जो मिशन पैगंबर का था वही पूरी मुस्लिम उम्मा का मिशन है। बिल्कुल। तो यहाँ भी तर्क वही है कि एक टेढ़ी कौम को सीधा करने का मतलब है एक बिगड़े हुए समाज को सुधारना और एक न्यायपूर्ण इस्लामी व्यवस्था कायम करना। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है जो कुरान की आयत के मामले में हुआ था। क्या ये व्याख्या हदीस के मूल संदर्भ से मेल खाती है? बिल्कुल यही सवाल। स्रोत हमें फिर से शास्त्रीय विद्वानों की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये टेढ़ी कौम है कौन? हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या इसका मतलब दुनिया के सारे बिगड़े हुए लोग हैं? नहीं, स्रोत इमाम ऐनी और इब्न हजर जैसे हदीस के बड़े जानकारों का हवाला देता है। और वो क्या कहते हैं? वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ टेढ़ी कौम से मतलब अरब मिल्लत से है। अरब मिल्लत? जी, यानी अरब के वो लोग जो असल में पैगंबर इब्राहिम के एकेश्वरवादी धर्म पर थे, लेकिन समय के साथ भटक गए थे और उन्होंने मूर्ति पूजा अपना ली थी। अच्छा। सीधे रास्ते से भटकने की वजह से उन्हें टेढ़ी कौम कहा गया। वाह, तो जिस हदीस को एक तरह की राजनीतिक क्रांति का आधार बताया जा रहा है, उसका असल मतलब सिर्फ इतना था कि मूर्ति पूजा छोड़कर एक ईश्वर में विश्वास करो। जी, इन दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्हें सीधा करने का मतलब उन्हें अविश्वास यानी कुफ्र और मूर्ति पूजा यानी शिर्क के अंधेरे से निकालकर आस्था, ईमान और एकेश्वरवाद, तौहीद की रोशनी में लाना था। हदीस का पूरा जोर ला इलाहा इल्लल्लाह के संदेश पर है। आप पूरी हदीस पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी सरकार, निज़ाम, कानून लागू करने या मुस्लिम उम्मा के राजनीतिक कर्तव्यों का जिक्र तक नहीं है। तो स्रोत का तर्क यह है कि राजनीतिक व्याख्या इस हदीस के मूल संदेश से बहुत आगे जाकर एक ऐसा मतलब निकाल रही है जो उसके शब्दों में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब तक की हमारी पड़ताल में स्रोत के मुताबिक ये दोनों ही मुख्य दलीलें, कुरान की आयत और हदीस, पारंपरिक समझ की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जी, ऐसा ही लगता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस्लाम का मकसद सरकार बनाना नहीं है, तो फिर शरीयत या इस्लामी कानून का क्या होगा? क्या चीजें जैसे न्याय, सजा, व्यापार के नियम, इन सब का इस्लाम में कोई सामाजिक या राजनीतिक पहलू है ही नहीं? ये बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, और स्रोत इसका जवाब न में बिल्कुल नहीं देता। अच्छा। वो ये नहीं कहता कि शरीयत का सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक कानूनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक अंतर बताता है। वो अंतर क्या है? स्रोत के अनुसार इस्लाम में कुछ कानून व्यक्तिगत हैं, जैसे सच बोलना, नमाज पढ़ना, धोखा न देना, माँ बाप का सम्मान करना। ये हर हाल में हर मुसलमान पर लागू होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी समाज में रहता हो। ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और सामाजिक कानून? लेकिन कई कानून सामाजिक या सामूहिक जीवन से जुड़े हैं, जैसे चोरी की सजा क्या होगी, व्यापार के अनुबंध कैसे होंगे, या देश कैसे चलेगा। हाँ। स्रोत कहता है कि ये कानून तभी लागू होते हैं जब मुस्लिम समाज के पास उन्हें लागू करने के लिए जरूरी अधिकार और राजनीतिक ढांचा मौजूद हो। मतलब ये हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़क पर निकलकर चोर के हाथ काटने लगे। इसके लिए एक न्याय व्यवस्था, एक सरकार, एक पूरा सिस्टम चाहिए। क्या स्रोत इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण देता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। क्या है वो? मिस्र में इजराइल की संतानों का, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल का। अच्छा। जब वे मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, तब उन पर तौरात के सामाजिक और आपराधिक कानून लागू नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उन्हें लागू करने की ताकत या अधिकार ही नहीं था। वो खुद ही शासित थे। लेकिन जब वो हजरत मूसा के साथ मिस्र से निकल गए और एक आज़ाद समुदाय बन गए, तब उन्हें वो कानून दिए गए जिन्हें वो लागू कर सकते थे। और यही तर्क पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर भी लागू होता है, मक्का और मदीना के दौर में। हूबहू।
जब पैगंबर मोहम्मद मक्का में थे, जहां मुसलमानों के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, तब शरीयत का सिर्फ वो हिस्सा लागू था जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता में था। जैसे आस्था, नैतिकता, धैर्य रखना। बिल्कुल। लेकिन जब वे मदीना गए और वहां एक समाज बना, एक राजनीतिक संरचना स्थापित हुई, तब धीरे धीरे सामाजिक और सामुदायिक जीवन से जुड़े कानून सामने आए और लागू हुए। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ? नहीं, ये समाज की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे हुआ। तो ये सब एक मूल इस्लामी सिद्धांत पर आधारित है, कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं है? जी, ये कुरान के एक बहुत ही बुनियादी और मानवीय सिद्धांत पर आधारित है, जो सूरे अल-बक़रा की आयत 286 में आता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। इसका मतलब है अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जी, इसका सीधा सा मतलब है कि सामाजिक कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसी पर तभी आती है जब उस व्यक्ति या समाज के पास ऐसा करने की क्षमता और अधिकार हो। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो क्षमता के साथ आती है। हाँ, ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फर्ज नहीं है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का अगर सार निकालें तो तस्वीर काफी साफ होती है। हमने अपनी जासूसी शुरू की थी इस बड़े दावे से कि इस्लाम एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है और सरकार बनाना उसका केंद्रीय लक्ष्य है। और हमने देखा कि इस दावे के पक्ष में जो दो मुख्य सबूत पेश किए जाते हैं, कुरान की आयत और एक हदीस। जी, स्रोत के अनुसार उनकी पारंपरिक और ऐतिहासिक व्याख्या एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। दीन को कायम करने का मतलब आस्था के उन बुनियादी सिद्धांतों पर कायम रहना है जो सभी पैगंबरों ने सिखाए, ना कि हर हाल में एक राजनीतिक सरकार की स्थापना करना। बिल्कुल। और दूसरा, और शायद आज के दौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि शरीयत के सामाजिक कानूनों को लागू करना समाज की क्षमता, अधिकार और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच एक साफ लकीर खींची गई है। जी, जो ताकत से ज्यादा बोझ नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल। समाज की क्षमता और राजनीतिक अधिकार पर निर्भर करता है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक या किताबी बात नहीं है। ये आज के दौर में एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। किनके लिए? उन करोड़ों मुसलमानों के लिए इसका क्या अर्थ है जो भारत, अमेरिका या यूरोप जैसे गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में अल्पसंख्यक के तौर पर रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। व्यक्तिगत रूप से पालन किए जाने वाले कर्तव्यों और सामाजिक रूप से लागू होने वाले कानूनों के बीच का ये अंतर उनके धार्मिक और नागरिक जीवन को कैसे आकार दे सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया पर बात करने वाली हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे इस्लाम के एक खास पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और उसकी आलोचना पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये मौलाना मौदूदी के काम पर आधारित है, लेकिन एक क्रिटिकल लेंस के साथ। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का जो मिशन है वो ये समझना है कि लेखक के मुताबिक कुरान के कुछ बहुत ही बुनियादी शब्दों की एक नई पॉलिटिकल रीडिंग ने, मतलब एक नई व्याख्या ने, हाँ, एक नई व्याख्या ने इस्लामी इतिहास को देखने का नजरिया ही कैसे बदल दिया। हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट को एक तरह से अनपैक करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। लेखक का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस इंटरप्रिटेशन का एक सीधा मतलब निकलता है। क्या? कि पिछली 14 सदियों से इस्लाम की जो असल रूह थी उसे किसी ने ठीक से समझा ही नहीं, और इस सोच की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वैक्यूम या ऐतिहासिक शून्य पैदा हो जाता है। ऐतिहासिक शून्य। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा इसी दावे और इसके नतीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। लेखक मौलाना मौदूदी की दो खास किताबों का जिक्र करते हैं। एक है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, The 4 basic Quranic terms। हाँ। और दूसरी तजदद ओ इह्याए दीन, जिसका मतलब है रिवाइवल ऑफ द फेथ। तो सारा तर्क यहीं से शुरू होता है। यहीं से। तो मतलब लेखक का कहना है कि एक थिंकर ने आकर ये कहा कि 1300 साल से मुसलमान कुरान के सबसे जरूरी 4 शब्दों का मतलब ही गलत समझ रहे थे। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट शॉकिंग दावा है। हाँ। चलिए समझते हैं कि वो 4 शब्द कौन से थे और ये पूरी कहानी है क्या। यही तो सबसे दिलचस्प पॉइंट है। मौदूदी का तर्क ये था कि वक्त के साथ 4 बहुत अहम कुरानी शब्द इला, रब, इबादत और दीन अपने असल मतलब से बहुत दूर हो गए, सिकुड़ गए एक तरह से। बिल्कुल। उनका मानना था कि इन शब्दों पर जाहिलियत
यानी अज्ञानता के पर्दे पड़ गए थे और वो इन पर्दों को हटाकर उनका असल सभ्यतागत और राजनैतिक मतलब सामने ला रहे थे। एक मिनट, इसे और साफ करते हैं। मतलब ये कि इन शब्दों का अनुवाद ही गलत होता रहा। जैसे इलाह का मतलब सिर्फ माबूद या पूजने लायक देवता नहीं है, एग्जैक्टली या रब का मतलब सिर्फ परवरदिगार या पालने वाला नहीं है। मौदूदी के मुताबिक ये मतलब अधूरे थे। उनका कहना था कि इलाहा का असल मतलब है द सुप्रीम सोवरन, यानी वो जिसके पास हुकूमत करने का हक है। अच्छा। रब का मतलब सिर्फ पालने वाला नहीं, बल्कि द मास्टर एंड रूलर है, जो हुक्म देता है। इबादत का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल नहीं। बल्कि गुलामी या टोटल सबमिशन टू अथॉरिटी है। और दीन? और दीन का मतलब सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम हयात या अ कंप्लीट सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है। जिसमें सरकार, कानून सब शामिल हैं। सब कुछ। वाओ! तो ये तो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका मतलब जहां आमतौर पर लोग इन शब्दों को एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, हाँ, बिल्कुल। वही मौदूदी कह रहे थे कि नहीं, इनका असली मतलब तो पॉलिटिकल है। ये सत्ता और हुकूमत से जुड़े शब्द हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार शब्द का मतलब वक्त के साथ सिर्फ टैक्स वसूलने वाली संस्था रह जाए और उसका देश चलाने और कानून बनाने वाला बड़ा मतलब भुला दिया जाए। अच्छा उदाहरण है। मौदूदी का यही तर्क था कि इन चार शब्दों के साथ ऐसा ही हुआ। उनका राजनीतिक और सामाजिक पहलू पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है जो बहुत स्वाभाविक है। इतनी बड़ी गलती, वो भी इतने बुनियादी शब्दों के साथ, सदियों तक कैसे चलती रही? क्या बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स जो अरबी के माहिर थे, सदियों तक कुरान का इतना बड़ा हिस्सा समझ ही नहीं पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मौदूदी ने इसका जवाब भी दिया। उनका जवाब बहुत सीधा और कह सकते हैं रैडिकल था। क्या था? अतीत में लोग दीन को ठीक से नहीं समझते थे। बस इतना सीधा? हाँ, उन्होंने इसके दो कारण बताए। पहला कि बाद के दौर में अरबी भाषा की गहरी समझ कम हो गई, और दूसरा जो ज्यादा दिलचस्प है, उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लामी समाज में ही पैदा हुए, उनके लिए इन शब्दों की वो चुभन या रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट खत्म हो गया। अच्छा। जो कुरान के नाजिल होने के वक्त मक्का के गैर मुस्लिम समाज में था, उनके लिए तो अल्लाह ही इलाह और रब था, तो वो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को समझ ही नहीं पाया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर ये मान ले कि इन शब्दों पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो इसका असर कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। मौदूदी के अपने शब्दों में, इस पर्दे की वजह से कुरान की 3/4 से ज्यादा शिक्षाएं और उसकी असल रूह छुपी हुई थीं। 3/4 से ज्यादा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि सदियों तक मुसलमान कुरान के एक बहुत बड़े हिस्से के असल पैगाम से अनजान थे। एक मिनट, ऐतिहासिक शून्य, इसका मतलब तो ये हुआ कि लेखक के अनुसार ये थ्योरी प्रैक्टिकली पूरी इस्लामी हिस्ट्री को डिलीट कर देती है? बिल्कुल। ये तो बहुत ही रैडिकल आइडिया है कि 1400 साल तक किसी ने इस्लाम के कोर मैसेज को समझा ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं, तो नतीजा यही निकलता है कि मौदूदी से पहले का पूरा इस्लामी इतिहास एक विशाल शून्य है। एक खालीपन। हाँ, एक खालीपन जिसमें दीन की आवश्यक विषय वस्तु गायब थी। ये मानना कि 1400 साल तक इस्लाम की असलियत छिपी रही, ये इस्लामी परंपरा की कॉन्टिन्यूटी को ही तोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। और इसका असर तो मुजद्दिद के कॉन्सेप्ट पर भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर हदीस है कि हर सदी की शुरुआत में एक मुजद्दिद यानी धर्म को रिवाइव करने वाला आएगा। अगर कुरान का असली संदेश पॉलिटिकल था और किसी ने इसे समझा ही नहीं, तो फिर मुजद्दिद कौन हुआ? हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले 1400 सालों में कोई भी सही मायनों में मुजद्दिद हुआ ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसे मौदूदी को एड्रेस करना पड़ा। तो उन्होंने क्या हल निकाला? उन्होंने इसका हल ये निकाला कि अब तक जितने भी मुजद्दिद आए, वे सब आंशिक मुजद्दिद थे, पार्शियल मुजद्दिद्स। आंशिक? हाँ, यानी किसी ने दीन के एक पहलू पर काम किया, किसी ने दूसरे पर, लेकिन किसी ने भी पूरे दीन को उसके असल यानी राजनीतिक रूप में रिवाइव नहीं किया। उनकी किताब तजदीद-ओ-इह्या दीन के पहले पन्ने पर एक जमाने में लिखा भी था, उम्मत के मुजद्दिदों की उपलब्धियों का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अच्छा। बाद में ये शब्द हटा दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण मुजद्दिद का मंच अभी भी खाली है। ये तो और भी गहरा होता जा रहा है। और बात यही नहीं रुकी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने मुजद्दिद के काम की तुलना एक पैगंबर के काम से कर दी। फर्क सिर्फ इतना बताया कि पैगंबर पर वही यानी डिवाइन रेवलेशन आता है और मुजद्दिद पर नहीं। अगर इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो जैसे आंशिक मुजद्दिद होते हैं,
वैसे ही आंशिक पैगंबर और पूर्ण पैगंबर की श्रेणियां भी बन जाती हैं। और लेखक के अनुसार इस लॉजिक को फॉलो करते हुए ये नतीजा भी निकाला गया कि पैगंबर इब्राहिम भी एक आंशिक पैगंबर थे, क्योंकि वो अपने क्रांतिकारी आंदोलन को कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। अरे ये दिखाता है कि एक बार जब आप एक खास नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो फिर हर चीज उसी नजरिए में फिट होने लगती है, चाहे वो इतिहास हो या पैगंबरों की जिंदगियां। तो लेखक का पॉइंट ये है कि सच्चाई से एक छोटा सा डेविएशन भी आपको बहुत दूर ले जा सकता है। बिल्कुल। इस पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन को पूरी तरह से अपनाने का मतलब है कि आप पूरे इस्लामी इतिहास को एक तरह से खारिज कर रहे हैं, उसे गलतफहमी का दौर मान रहे हैं। सही कहा। और जब आप एक ऐसी थियरी बनाते हैं जो इतिहास से मेल नहीं खाती, तो फिर आपको इतिहास को थियरी के हिसाब से मोड़ना पड़ता है। हाँ, इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण लेखक देते हैं। कौन सा उदाहरण? इस तर्क के जवाब में जमात इस्लामी की पत्रिका जिंदगी में जुलाई 1965 में एक लेख छपा। उसमें लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि हकीकत में सभी पैगंबरों ने एक इस्लामी सरकार की स्थापना की थी। सभी ने? हाँ, जब ये सवाल उठा कि इतिहास में तो इसका कोई सबूत नहीं है, तो उनका जवाब था कि ये ईश्वर की सुन्नत या तरीका है, और अगर हम उसे ध्यान में रखें तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ होगा, भले ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये ना मिले। अरे वाह, तो ये बेसिकली कंफर्मेशन बायस ऑन अ हिस्टोरिकल स्केल है। कह सकते हैं। क्या आप अपनी थ्योरी में इतना यकीन करते हैं कि आप वहां भी सबूत देख लेते हैं जहां कोई सबूत है ही नहीं? लेखक इसकी तुलना फ्रेडरिक एंगल्स के तर्क से करते हैं। एंगल्स ने कहा था कि भले ही इतिहास ने प्रागैतिहासिक मानव की जिंदगी को रिकॉर्ड नहीं किया है, प्री हिस्टोरिक मैन, हाँ, लेकिन उनकी अपनी जो दुनिया और इंसान को लेकर समझ है, उससे वो पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो इंसान जरूर एक कम्युनिस्ट रहा होगा। ये दिखाता है कि आपका दृष्टिकोण या नजरिया ही सब कुछ तय करता है। वो इतना ताकतवर होता है कि वो तथ्यों को भी बना सकता है। बिल्कुल। ये नजरिए वाली बात बहुत पावरफुल है, और लेखक इसे साबित करने के लिए अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हाँ। उन्होंने अपनी उर्दू किताब के इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी थी, बहुत ईमानदारी से। उन्होंने लिखा कि मौलाना मौदूदी से उनके कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उन्होंने मौदूदी की किताबों से फायदा उठाया है। एक सीधी साधी ईमानदार बात। हाँ, एक सामान्य शिष्टाचार की बात। लेकिन देखिए कि इस एक लाइन को दो अलग अलग मानसिकता वाले लोगों ने कैसे पढ़ा। यही तो कमाल की बात है। एक पत्रिका थी फैरान, उसने इस बयान को लेखक की नेक नियति, ईमानदारी और सच्चाई से प्यार का सबूत माना। अच्छा। उन्होंने लेखक की तारीफ की कि वो अपने ओपोनेंट को भी क्रेडिट देने में हिचकिचाते नहीं है। इसे उन्होंने एक अच्छी एकेडमिक स्पिरिट की निशानी समझा। और दूसरी तरफ थी जमाते इस्लामी की अपनी पत्रिका जिंदगी। उसने भी उन्हीं लाइनों को कोट किया, लेकिन साथ में एक शेर लिखा। क्या? जिसे मैंने तीर चलाना सिखाया, आखिर में उसी ने मुझे अपने तीर का निशाना बनाया। ओहो। यानी उन्होंने लेखक की बात को एक तरह का धोखा, एक विश्वासघात माना कि देखो हमसे ही सीखा और अब हम पर ही हमला कर रहा है। ये वाकया हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हम कितनी बार दूसरों की बातों को अपने पहले से बने हुए नजरिए से फिल्टर करके सुनते हैं। हाँ। एक ही बयान, एक ही वाक्य, एक पढ़ने वाले के लिए वो ईमानदारी और बड़प्पन की निशानी है, और दूसरे के लिए वो एक हमला है, एक ताना है। बात सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बात उस माइंडसेट में होती है जिससे हम उन शब्दों को पढ़ते हैं। ये कितना अजीब है, एक ही लाइन को एक ने तारीफ समझा और दूसरे ने हमला। क्या ये सिर्फ माइंडसेट की बात है या इसमें ग्रुप आइडेंटिटी और लॉयल्टी का भी एंगल है? बिल्कुल है। कि अगर कोई हमारे ग्रुप के लीडर की आलोचना कर रहा है तो उसकी कोई भी बात, चाहे वो कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, हमें हमले जैसी ही लगेगी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब बहस आइडियोलॉजिकल हो जाती है तो फिर बातें सही या गलत के पैमाने पर नहीं, बल्कि दोस्त या दुश्मन के पैमाने पर तौली जाती हैं। लेखक का ये किस्सा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उनकी पूरी किताब का सेंट्रल थीम है कि किसी भी चीज को सही ढंग से समझने के लिए सही मानसिकता कितनी जरूरी है। तो इस सब के बाद लेखक का आखिरी फैसला क्या है? वो मौलाना मौदूदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ये बात बहुत साफ करते हैं कि उनका इरादा किसी की नीयत पर हमला करना नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि इस्लाम की ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जानबूझकर किसी साजिश के तहत नहीं लिखी गई, बल्कि ये एक खास तरह की सोच का अनजाने में निकला नतीजा थी। वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी दीन की सेवा करने के जज्बे से भरे हुए थे। हाँ। और उन्होंने अपने हिसाब से पूरे दीन को एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम के तौर पर पेश करने की कोशिश की। तो फिर असल समस्या क्या थी? अगर नीयत ठीक थी तो फिर इतनी बड़ी आलोचना क्यों? लेखक के लिए असल समस्या गलती करना नहीं था। वो कहते हैं गलती किसी से भी हो सकती है।
असल समस्या थी गलती की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद भी उस पर अड़े रहना। अच्छा। उनका मानना है कि जब मौदूदी के सामने ये बात लाई गई कि उनकी इंटरप्रिटेशन से ये नतीजे निकल रहे हैं कि पूरा इतिहास शून्य हो रहा है, कि मुजद्दिदों का ताम अधूरा साबित हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन पर दोबारा सोचने के बजाय उसे और मजबूती से डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो लेखक के लिए एक बड़ी गलती थी। बिल्कुल। और लेखक ने इस मसले को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, है ना? हाँ, उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे थे। पहला ये कि मौलाना मौदूदी खुद ये ऐलान करें कि उनकी व्याख्या दीन की कुल यानी कंप्लीट इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि उस वक्त के हालात के हिसाब से उन्होंने कुछ खास पहलुओं पर जोर दिया था। और दूसरा? दूसरा प्रस्ताव यह था कि जमात इस्लामी ये मान ले कि मौदूदी का साहित्य उनकी विचारधारा की आखिरी और ऑफिशियल व्याख्या नहीं है, बल्कि उसकी अहमियत रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। और जाहिर है ये दोनों ही प्रस्ताव माने नहीं गए। नहीं माने गए। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं जो काफी चौंकाने वाली है। क्या भविष्यवाणी? वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी के साहित्य का हश्र भी वही होगा जो कार्ल मार्क्स के लेखन का हुआ है। कार्ल मार्क्स, ये तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे कम्युनिस्ट दुनिया में आज भी मार्क्स की बातों को एक पवित्र ग्रंथ की तरह पूजा जाता है, उनके कोट्स दिए जाते हैं, हाँ, लेकिन असल में लोगों की जिंदगी पर और यहां तक कि पार्टी की पॉलिसीज पर भी उनका कोई असर नहीं है। वो किताबें बस लाइब्रेरी की अलमारियों में सजी हुई हैं, जबकि असलियत में दुनिया कहीं और जा चुकी है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन भी एक सेक्रेड रेलिक बनकर रह जाएगी, जिसे सम्मान तो दिया जाएगा लेकिन असल जिंदगी में फॉलो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि मौदूदी के लेखन का भी यही हश्र होना तय है। वो कहते हैं कि किसी भी सच्चाई की एक गैर मामूली और अप्राकृतिक व्याख्या, मतलब एन अनरियल एंड अननेचुरल इंटरप्रिटेशन, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरती है। वो एक पीढ़ी को अपनी तरफ खींचती है, फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आखिर में एक म्यूजियम में रखी हुई चीज बनकर रह जाती है। एक ऐसी चीज जिससे दूर से देखा तो जा सकता है, लेकिन जो अब जिंदा नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस लंबे और गहरे बातचीत का सार ये है कि इस्लाम की खास पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि लेखक बताते हैं, न सिर्फ कुछ बहुत ही कोर शब्दों को एक नया फ्रेम देती है, बल्कि वो पूरे इस्लामी इतिहास में एक शून्य भी पैदा कर देती है। और इस पूरी सोच को अपनाने के लिए एक खास माइंडसेट की जरूरत होती है। हाँ, और सोर्सेज में ये भी बहुत साफ तौर पे दिखाया गया है कि कैसे एक ही बयान को 2 अलग-अलग मानसिकताओं वाले लोग बिल्कुल उल्टे तरीके से समझ सकते हैं। एक के लिए जो ईमानदारी है, दूसरे के लिए वही हमला है। एग्जैक्टली। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी ऐतिहासिक विचारधारा या ग्रंथ के बारे में हमारी समझ कितनी हद तक खुद उस ग्रंथ से बनती है और कितनी हद तक उस मानसिकता या उस चश्मे से बनती है जिसे हम जाने अनजाने बिना सवाल किए अपना लेते हैं। कोई अपने ही दृष्टिकोण के चश्मे के बारे में जागरूक कैसे हो सकता है?